मैं चाहता हूं कि अपनी ओर से ही आज सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले विमेंस के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि आज हमारे बीच में वो विराजमान हैं। और चूंकि थोड़ा सा विलंब हो गया है 5-7-10 मिनट का प्रोग्राम में, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर मेयर साहब, ही इज ऑन द वे, तो हमारे साथ वो जल्दी ही आ जाएंगे। तब तक मैं हमारे बीच में जनाब किरण बादल साहब, कमिश्नर, एक्स कमिश्नर हमारे बीच में हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो मंच पे कहोगे अभी आएंगे। जनाब सुहेल काजमी साहब, एडिटर इन चीफ डेली तस्कीन से निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी, वो प्लीज यहाँ मंच पे तशरीफ लाएं जोरदार तालियों के साथ हम सुहेल काजमी साहब का। और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे साथ हमेशा जैसे सुहेल साहब का हमारे ऊपर एक हाथ है, और आपको मैं ये बता दूं कि स्मूथ थिएटर के सुहेल काजमी साहब पैटर्न है, हमेशा पिछले 27 सालों से इनका साथ हमारे साथ है। और इसी बीच हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मैडम इंदु कोल, डॉक्टर इंदु कोल, सभी जानते हैं जम्मू शहर में कि वो आज हमारे बीच में है, बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे बीच में आज तशरीफ लाई है। जोरदार तालियों से डॉक्टर इंदु कोल जी का भी हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, मिशन यूनिटी की तरफ से और समूह थिएटर की तरफ से। राजेश डोगरा साहब लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, बहुत ही सक्रिय हैं अपने इस कार्यक्रम में। समय की कमी थी, हमने फिर भी इनसे रिक्वेस्ट की कि राजेश साहब आपको आज आना है, और आज महिलाओं का बहुत बड़ा दिन है, तो आज राजेश साहब भी हमारे साथ में हैं। अभी हम बादल साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो भी 1 सेकंड में यहाँ आ जाएंगे, और तब तक के लिए हम एक रस्म जो है हमारे गेस्ट की जो होती है हम वो निभा लें। इंदु कोल जी को बुके प्रिंसिपट जो है बुके देकर उनका सम्मान करें। और राजेश डोगरा जी को, सतवीर तो यहाँ नहीं है, मैं कमल शर्मा जी से, डॉक्टर कमल शर्मा जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो, और राजेश डोगरा जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। और निवेदन है कि वो जनाब सुहेल काजमी साहब, एडिटर इन चीफ डेली तस्कीन जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। मेयर साहब का ही हमें इंतजार है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर साल हम समूह की ओर से इंटरनेशनल वुमेन डे पे हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो अचीवमेंट्स जो रहती हैं, खासकर आज के दौर में, कि घर को, परिवार को छोड़ के उसके बाद विमेंस की जो अचीवमेंट है बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि उनको सम्मानित करके हम खुद को सम्मानित होते हैं। डॉक्टर शैली आई सर्जन है हमारे बीच में, इनके लिए जोरदार तालियां। मैडम उषा आनंद जी यहाँ तशरीफ लाई हैं, पिछले 50 सालों से ये शिक्षा के वहाँ हैं। जोहरा बेगम मैडम आई, उनके लिए भी हम जोरदार तालियां चाह रहे हैं। और मैडम नीलम खजूरिया जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म में, हमारे बीच में है, उनके लिए हम चाहते हैं कि जोरदार तालियां। और डॉक्टर क्षमा कोल, इनका तो हम दूर से सल्यूट करते हैं, इनको बहुत सारी बुक्स हैं इनके लिए इस्लामी। और डॉक्टर ज्योत्सना जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली से वो तशरीफ ला रही हैं, उनकी फ्लाइट लेट हो गई, और वो वहीं पे ही थोड़ा सा कुछ तैयार हो रही है, तो वो शायद सीधे यहाँ आ जाएगी। वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पोइट भी है, लाखों जो है उनकी पोइट्री जो है वो शेयर की जाती है यूट्यूब पे, तो वो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। मंच पर विराजमान गैलेक्सी ऑफ डिग्नेटरी, हाल में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज
इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मिशन यूनिटी न्यू दिल्ली और समूह थिएटर जम्मू को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया है और सबको यहाँ हमें आने का भी आमंत्रण दिया। आज की महिला सशक्त है और अगर वह दृढ़ संकल्प कर ले, अपने मन में ठान ले कि उसने ये काम करना है और वो कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक समय था जब बेटी या महिला जब घर से निकलती थी तो वो डरती थी, लेकिन आज महिलाएं इतनी सशक्त हैं तो वो शहरों की रखवाली कर रही हैं, शहरों की सुरक्षा कर रही हैं। कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष हो, एजुकेशन हो, कोई भी शोभा हो, उसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। घोड़े पर सवार होकर मैं ये स्वतंत्रता संग्राम की थोड़ी ये कहूँगा बात। घोड़े पे सवार होकर हाथ में तलवार लेकर पीठ में अपना बेड़ा बांधकर दुश्मन से जा लड़ी थी, वो भी एक महिला थी और उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई। स्वतंत्रता संग्राम में जो जनता भाग ले रही थी, जो लोग भाग ले रहे थे, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कविताओं द्वारा उनको प्रेरित करती थी, वो भी एक महिला थी जिसे हम सरोजिनी नायडू के नाम से जानते हैं। ये आपको सब पता है जो पेपर वगैरह पढ़ते हैं। मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा है अमेरिका की एक बहुत साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसने अंतरिक्ष में सब्जियां उगाई हैं, वो भी एक महिला है। अब महिलाएं वो नहीं रही जो पहले थी। आर्मी में देखो कमीशन ले रही हैं। पिछले हफ्ते की बात है, उसका मैं नाम नहीं मुझे याद अभी, वो लेफ्टिनेंट जनरल की पद पर आसीन हुई है, वो भी एक महिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सरकारी लाल जी आपका इस मौके पे। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का या भारत का जो इतिहास है, पिछले 5000 साल का जो इतिहास है, उसमें महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि चाहे वो प्री वैदिक हो, मिडिवल टाइम हो, हमारा कंटेम्परेरी टाइम हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इवन मुस्लिम जो कल्चर है, फिलॉसफी है, दर्शन है, उसके बीच में महिलाओं का जो योगदान है वो उसकी मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते कि उसका कोई पाया है, वो एक अलग से हमें दिखता है। और हमारा आज का ये फंक्शन करने का मतलब ही यही बनता है कि हम उन विमेंस को आज ऑनर करें और खुद भी ऑनर हो, उनको ऑनर करके, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन है, उनसे इंस्पिरेशन ले सके और देश और समाज को तरक्की की राह पर ले सके। यही हमारा इसके पीछे मोटिव है। और हमारे साथ इस वक्त मैडम इंदु कोल हैं, सोहेल काजमी साहब हैं और राजेश जी हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं अजय से कहूँगा कि आप ये चेयर जो है यहाँ मंच पे रखें, और इसके साथ ही मैं डॉक्टर शैली जो है हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनसे कहूँगा कि इस चेयर पे बैठे, ताकि मैं आपके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ूं और उसके बाद जो है आपको यहाँ सम्मानित करूं। डॉक्टर शैली जी के लिए जोरदार तालियों से डॉक्टर शैली ने MBBS ऑफ्थाल्मोलॉजी अवार्ड फेलोशिप इन cataract surgery from New Delhi, and also awarded fellowship in posterior segment from New Delhi.
She has worked as a faculty in Army College of Medical Science in New Delhi, eye surgeon in Venu Eye Center, Saket, New Delhi, eye surgeon in Eye Care Hospital, Delhi, chief eye surgeon Shri Mata Vaishno Devi Narayana Hospital, Katra, and presently working as a consultant ophthalmology and chief eye surgeon in B and Advanced Center in BN जनरल हॉस्पिटल जम्मू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर शैली ने अभी तक, बड़े छोटे हैं अभी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि 8000 से भी ज्यादा आइस के जो ऑपरेशन जो है डॉक्टर शैली जो है कर चुके हैं। और कितने ही कैंप जो है उनका ऑर्गेनाइज कर चुके हैं डॉक्टर शैली फ्री ऑफ कास्ट में। अभी रिसेंटली हमने इनको पुरखू माइग्रेंट कैंप में बुलाया था, वहां भी कम से कम इन्होंने 700 के करीब पेशेंट जो है एक दिन में देखे थे और फ्री ऑफ कास्ट उनको दवाइयां भी अपने से दी थी डॉक्टर शैली ने। एंड डूइंग रेगुलर चैरिटी ओपीडीज ऑन अल्टरनेटिव संडेज लाइक रूपनगर एंड भवानी नगर। ये इनका कार्यक्रम है, चलते हैं और चैरिटी का काम, चाहे वो कैंप्स हो और ऑपरेशन हो, ये उसमें हमेशा कार्यरत रहते हैं। और हमें आज डॉक्टर शैली इस मंच पे आज आनर होने जा रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम उन्हें आनर करते हुए हम आनर होने जा रहे हैं। मेयर साहब आगे हैं, हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। और नीता जी, पहले मेयर साहब को बुके देके उनका सम्मान करें। हम बड़ी देर से सर का इंतजार कर रहे हैं तजवीज़ और फ्री ऑफ कास्ट कई चैरिटी के कैंप्स लगाए हैं और अल्टरनेटिव सैटरडेज में ये रूपनगर और भवानी नगर में फ्री ऑफ कास्ट जो है कैंप्स लगाती हैं। और बहुत कुछ मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूँ, नारायणा में जगह जगह हैं। तो अब इनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं आज के दिन, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है। और अनीता जी से कहूंगा कि एक शाल और इनकी साइटेशन जो हमने बनाई हुई है वो आप शैली मैम प्लीज आप आगे देखिए प्लीज। हाँ, आप मैं इसको टेबल को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अनीता जी आप एडवोकेट रोजीना अफजल हमारे बीच में है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो प्लीज आज इस मौके पे इस चेयर पे आए और जोरदार तालियों के बीच में रोजीना अफजल जी का हम आज सम्मान जहां कर रहे हैं, इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि रोजीना जी हैज बीन विगोरसली प्रैक्टिसिंग लॉ इन J&K हाई कोर्ट एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स रेंडरिंग uncountable reported judgments where she has assisted the Honorable Court in constitutional and criminal law with expertise in writ petitions involving fundamental rights of Indian citizens. She has also been honored by appreciation from Honorable High Court in setting many issues in departments of revenue, service matter, compassionate appointments, secularizations of daily wages, cases related to women, domestic violence cases and whatnot. Rosina ji is a poor man's advocate and create awareness of rights in poor and common men while holding some seminars and conferences. एक बार फिर से हम इनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योत्सना जी का जोरदार तालियों से भी हम अभी स्वागत करेंगे। डॉक्टर ज्योत्सना जो है अभी दिल्ली से आई है, कानपुर से वाबस्ता रखती है, हमारे बीच में है। इनकी फ्लाइट लेट हो गई थी और हम इनको सबसे बाद में ऑनर करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक गायनी के फील्ड में होते हुए ये बहुत बड़ी पोइट भी है, मैंने अभी कहा था कि, और इनके बारे में मैं, और इन्हीं के साथ में अब आरती ठाकुर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरा। आरती ठाकुर जी हमारे बीच में हैं और आरती ठाकुर जी को हम अभी इस मंच से सम्मानित करने जा रहे हैं।
आरती ठाकुर जी से मेरा निवेदन है कि वो प्लीज मंच पे आए और इस चेयर पे बैठे। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म में है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये हमारे बीच में है। प्लीज मैम। Miss Aarti Thakur is a dedicated and devotional police officer and rendered her services in an efficient manner at various places in Jammu for the last 15 years. और उनमें से places ये हैं बाहू प्लाजा है, सॉरी बागे बाहू है, SMGS हॉस्पिटल है, पक्का है पुलिस स्टेशन, and presently she is posted as SHO Women Cell Gandhinagar and discharging her duties in a tremendous way. We feel proud and honored to felicitate Mrs. Aarti Thakur. आरती ठाकुर जी को मेरे साहब से निवेदन है कि आज इस मौके पर आपकी जोरदार तालियों के बीच महिला दिवस जो है ये साल में सिर्फ एक बार आता है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आरती ठाकुर जैसी ज्योत्सना जी, मैडम उषा नंद जी, आशा केसर जी और मैडम नीलम खजूरिया जी ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म आज हमारे बीच में है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया का मीडिया जो है यहाँ हो गया है। आशा केसर जी प्लीज आप मंच पे तशरीफ लाए। आशा केसर जी के बारे में मैं ये जवानी ही सब कुछ जानता हूँ कि आशा केसर जी पूरे भारत में कोई ऐसी स्टेट नहीं है यहाँ इन्होंने अपने फोक सॉन्ग नहीं गाए हो। और मेयर साहब को और सोहेल कासमी साहब को इसका हमने बात भी सुनानी है जिनके लिए ये पहचानी जाती हैं। ये बी हाई ग्रेड में अप्रूव्ड है रेडियो से। और मतलब भोपाल हो या आपका मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, रेडियो हो, टीवी हो, कोई चीज हो, आशा केसर जी बहुत सक्रिय हैं और VSNL में ये कार्य करते हैं। लेकिन इनका जो पिच है, जो वॉइस की आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं पहाड़ों के बीच में हैं और वहीं पे आपको ले जाएगी। लेकिन ये कार्यक्रम के बाद हम इनको सुनेंगे और मैं मेयर साहब को फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आशा जी को, इतनी बड़ी शख्सियत जी को आज यहाँ पे आज आदर करें। इतनी सुंदर लग रही है, देखो ने डोगरी को पूरा पकड़ के रखा हुआ है, सारे का सारा सिस्टम जो है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम इंदु कौर जी, सोहेल कासमी साहब, राजेश जी और मेयर साहब, आज के दिन में ये यादगार दिन है और हम इसको बिल्कुल संजोए रखेंगे। मैडम उषा नंद जी से मेरा निवेदन है। उषा नंद जी के लिए मैं क्या कहूंगी कि पिछले 27-28 सालों से मैं इनके साथ वाबस्ता हूँ। उषा नंद जी की सबसे बड़ी बेहतरीन जो उनकी काबिलियत वो ये है कि फ्री एजुकेशन करवाती है बच्चों को कई सालों से। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये इन्होंने बायोडाटा में मुझे पढ़ रहा था कि she has crossed her 60 years and now she has passed her सोशल वेलफेयर में इन्होंने MA किया है, अभी यस किया है। और इनका स्कूल है एनवायरनमेंट हाई स्कूल जो अब जुलाका मल्ला में जाएंगे। और इस प्रोफेशन में जो पिछले 60 इयर्स में बच्चों को पढ़ा रही है और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं से शिक्षित हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि ये चैरिटी का काम जो है समाज के लिए, किसी बच्चे के पास फीस नहीं है, जहाँ वर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, ये उनको पूरी सपोर्ट करती हैं। और हमने चाहा कि ऐसी शख्सियत को जो समाज के लिए, देश के लिए काम करती है, उन्हें ऑनर करना जो है, हम अपने आप को ऑनर कर रहे हैं। मैडम उषा नंद जी आपके बीच में है। जोहरा बेगम जी से मेरा निवेदन है कि वो प्लीज यहाँ मंच पे तशरीफ लाए। जोहरा बेगम इज एजुकेशनिस्ट है। मैडम उषा नंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। और शी रिटायर एज हेड मिस्ट्रेस फ्रॉम पुंछ। शी हैज सर्व्ड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप देखिए 36 ईयर इन्होंने सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है। और कुछ बच्चों के पास, जिनके पास पैसे नहीं होते, जैसे उषा नंद जी की तरह, इन्होंने भी उस दूर दराज एरिया जो पुंछ है, पीर पंचाल की जो आइकन है, आज हम इनको ऑनर करते हुए हमारा समूह थिएटर और मिशन यूनिटी जो है आज अपने आप को ऑनर महसूस कर रहा है। हमारे बीच में है जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म नीलम खजूरिया जी के लिए जोरदार तालियों से इनका वेलकम करें कि आज ये हमारे बीच में है। मैम के पास इतने मशरूफ है कि इनके पास समय बड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि मैम आपको आना है और आज ये हमारे बीच में है। नीलम खजूरिया has given a tremendous services wherever she has been posted
since block development officer to assistant commissioner. She has also given her services as general manager DAC Udhampur from 2013 to 16. She has also been served as SDM Katra, and presently she is a joint director tourism department here in Jammu and rendering her services very efficiently, and we feel honored to honoring Neelam Khajuria. जनाब मेयर साहब और इनके बीच से निवेदन है कि आज हमारे बीच में ये तशरीफ फरमा है और आज हम इनको यहाँ ऑनर कर रहे हैं आप सबके बीच में। लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा महिलाओं का हमने गाना सुनना है। आशा केसर हमारे बीच में है, एक ऐसी शख्सियत जो कि पिछले 30-32 सालों से शरणार्थ कश्मीर से हुए हैं, हमारे बीच में है। मैडम क्षमा कोल जी हमारे बीच में अगर तशरीफ लाई है हमारे बीच में, और डॉक्टर क्षमा कोल कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। इनका जन्म 17 जुलाई 1956 श्रीनगर कश्मीर देश विभाजन के तुरंत बाद 1947 के पाकिस्तानी कबायली हमले के चलते परिवार की विस्थापित हो श्रीनगर चले आने के बावजूद बचपन में मुड़ मुड़ के अपने पैतृक गांव सी सोकर लौटकर वहां के चिनारों, खेत खलिहानों और लोक जीवन की जादुई फिजा मोहित करती रही। कश्मीर विश्वविद्यालय से दुबिल पर एमफिल के बाद पटना विश्वविद्यालय से हिंदी की युवा कविता पर पीएचडी है, जोरदार तालियां। समय के बाद डायरी 9 इनकी किताबें देखिए, आपको सलूट पहले पढ़ने से पहले। समय के बाद डायरी 1997 में, बादलों में आग कविता संग्रह 2000 में और शोध पीठ भोपाल से आतंकवाद और भारत 2012 सहित कई पुस्तकें प्रकाशित और चर्चित। निकी तभी पर रिहर्सल उपन्यास, निकी तभी उपन्यास जो इन्होंने अभी लिखा है शायद उनके 700 पेजेस है और उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वहां बिक रही हैं। नो अर्थ अंडर आवर फीट, हिंदी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद और कहानी संग्रह गहरे कथई रंग का मखमली फिरन शिविर प्रकाश्य। समय के बाद पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय का राष्ट्रपति के हाथों सम्मान, जब राष्ट्रपति के हाथों में सम्मान है और हम भी आपको थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं। और इनके जो लेख हैं, इनके आर्टिकल्स जो है वो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल पेपर्स में छपते हैं, जिसमें जनसत्ता है, वागत है, वर्तमान साहित्य, साक्षात्कार, उद्भावना, शिराजा, पूर्वग्रह है, अक्षरा, दस्तावेज, पर्वतराग, अन्यथा सहित हिंदी की सभी पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानियां, समीक्षाएं प्रकाशित। साक्षात्कार के कश्मीर केंद्रित अंक का संपादन, विस्थापन, जलावतनी, आतंकवाद, साहित्य, संस्कृति, राजनीति के समकालीन चरित्र, मानवाधिकार, बाजारवाद के सवालों पर नियमित लेखन तथा देश भर में अलग अलग जगहों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान। कश्मीरी काव्य में अनेक महत्वपूर्ण कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी के अलावा चुनिंदा कविताओं का बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी में अनुवाद प्रकाशित। कश्मीर केंद्रित लेखों का एक संग्रह शिविर प्रकाशित। सन 1990 से कश्मीर में जिहादी, आतंकवाद और अलगाववाद के चलते अपने ही देश में शरणार्थ है। किसका दर्द? मैंने कहा दर्दपुर, हाँ नहीं, आपने निकी कभी दर्दपुर जो उपन्यास है अभी रिसेंटली छप चुका है मैडम जी, 14 साल के वनवास के बाद। हाँ, तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा उपन्यास जो आपके सामने आएगा। हमारे बीच में मेयर साहब है, डॉक्टर सोहेल काजमी है, डॉक्टर इंदु कोल है, राजेश जी है और आप सभी मेहमान जो हैं इस मौके पे डॉक्टर क्षमा कोल जी हमारे बीच में। संध्या जी बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के युग में, आज की महिलाओं के लिए। मैं क्योंकि इनका जो बायोडाटा है वो यहाँ पढ़ना जो है बहुत बड़ा बायोडाटा इनका है, बट मैं इतना ये जरूर कहूंगा कि ये जो भी कार्यक्रम करती हैं देश के लिए, समाज के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है हम उनको भुला नहीं सकते। कंडक्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम, कंडक्टेड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस फॉर एक्सेसिबल सबवेज, मोटिवेटेड डोनर्स, वन अवार्ड, आराधना ग्रुप, कितने अवार्ड्स हैं मुझे नहीं लगता मैं गिन पाऊंगा जहां पे, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम अपने आप को आनंद महसूस करते हैं संध्या को इस मौके पर आनंद करते हुए। संध्या जी बहुत मुश्किल है ये तो लेकिन फिर भी आपका आना और आप अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोडाटा, आपको सैल्यूट है, सलाम है आपको।
आप इस मौके पे हमारे बीच में, ये बहुत बड़ी बात है कि आप, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि आप यहाँ हमारे बीच में आज हैं और इस लम्हे को हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा के लिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि इस ऐसी शख्सियत जो कि अभी कितना बड़ा रिस्क होता है कि आपको जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन आपने आना है, और उनकी फ्लाइट जो है पता लगा कि 25 मिनट लेट है और प्रोग्राम हमारा, हालांकि मेरे साहब भी थोड़ा सा लेट थे, मुझे थोड़ा हौसला मिल गया, कोई बात नहीं, फ्लाइट टाई था इनका। तो डॉक्टर ज्योत्सना जी के मैं बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये दिल्ली से तशरीफ लाई है, कानपुर से वाबस्ता है, वहाँ बहुत बड़ा कार्य करती है। मैम से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज यहाँ मंच पे आए। और बड़ी बात यह है कि जब मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब, और एक बात और बता दूं कि पिछले दिनों कानपुर में इन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें डॉक्टर अग्निशेखर साहब थे, मैं था, और आप यकीन मानिए जी इन्होंने कहा कि महिला के नारी विमर्श के ऊपर बात करी। तो मैंने इनसे ये कहा कि आपका जितना भी कार्यक्रम है पूरे दिन से लेकर रात तक वो कार्यक्रम चला और इसमें शिरकत सभी पुरुषों ने की, इससे ज्यादा मतलब महिला का नारी विमर्श का विमर्श क्या हो सकता है कि आप इतने सशक्त हैं अपने आप में। और पूरे और दुनिया की मतलब कहां से लोग नहीं आए थे, कहां से, पूरे ऑल इंडिया से लोग इन्होंने आए थे। वो दिन की चाय, लंच, पता नहीं क्या क्या, डिनर, कोई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, एंड शी वाज द लेडी बिहाइंड दैट, डॉक्टर जो। और फिर मैंने इनसे कहा कि आप कुछ अपने बारे में, जो उन्होंने लिखा है वो भी कविता में ही लिखा है कि अपने बारे में, लिटरेचर में भी कोई झंडा नहीं गाड़ा। एक किताब आई है, औरतें अजीब होती है, औरतें अजीब होती है, कुछ साझा संकलनों में भी, कुछ मैगजीन में छुटपुट छपी हूं, 2-3 बार आकाशवाणी में पढ़ा है, कविता कोश की सूची में हूं। हाँ, मेरी ये कविता औरतें अजीब होती हैं जरूर बहुत आगे तक गई, मुझे वही पीछे छोड़कर इसके फेसबुक पर लगभग कई लाखों शेयर हुए हैं। लगभग हर कविता की वेब पेज पर शेयर की गई। पाकिस्तान में अमीर जोया ने रिसाइट करके वीडियो डाला, गुमनाम शायर करके। पर्थ से एक वीडियो है, इंडिया में 15 के करीब ऑडियो या यूट्यूब पर है। पहले सभी ने बिना नाम के डाला, बाद में पता चलने पर क्रेडिट दिया। कभी कुम वालों ने एक स्वयं सिद्धा अवार्ड दिया, पर मैं उसे मेंशन नहीं करना चाहती। 1-2 और अवार्ड सर्टिफिकेट है, कहीं रख दी है, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं इस वक्त मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, और कुछ याद नहीं आ रहा, और कुछ याद है भी नहीं। हाँ, प्रतिशब्द की अध्यक्षा हूं और धनुक को अब तक के साहित्यिक जीवन की एक उपलब्धि मानती हूं। देखिए कितना बढ़िया है कि आदमी कितना बड़ा होता है और अपने आप को कितना छोटा करके बताता है। और आज का जो मैनिपुलेटिंग का जमाना है, आदमी होता कुछ नहीं लेकिन मैनिपुलेटिव हिसाब से करता है कि हमें लगता है कि बहुत बड़ा है। आपको सलाम है, आपको सल्यूट है, आप हमारे बीच में तशरीफ लाई है। और मेरे साथ से फिर से निवेदन है कि आज इस मौके पे एक देर पे आपने वहां से जहाज पकड़ा और यहाँ पहुंची, उसके बाद जहाँ आना, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कहा मैं रुकूंगी नहीं, मैं शाम को वापस भी चली जाऊंगी। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कार्यक्रम हमारा अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है। और आए हुए सभी मेहमानों का भी हम स्वागत करते हैं। अंजुम जी, बोधराज जी, गरदारी जी, पीछे विजय जी बैठे हैं, रोहित भट्ट जी है, अरविंदर शर्मा है, स्मूथ थिएटर की टीम है, हम सभी का, पांडे जी है, और राजेश जी के साथ सभी जो गेस्ट आए हैं हम उनका भी बहुत ज्यादा स्वागत इस मौके पे कर रहे हैं। डेजी जी यहाँ पीछे बैठी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और थोड़ा ये कार्यक्रम हो चुका है, उसके बाद कि डॉक्टर शमा कोल जी ने कहा था कि वो 2 शब्द बोलेगी। हालांकि जो बोलना चाहता है उसके लिए मंच है, लेकिन समय की गरिमा को हमने भी देखना है। अभी हम बोलेंगे ना सबके लिए। हाँ, आशा केसर जी भी को गाना सुनना है, लेकिन सुष्मिता इधर आओ, ये आपके लिए, हाँ 5 मिनट आपकी पोइट्री तो हमने बिल्कुल सुननी है एक गाने के बाद। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया
आजा रे ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं तेरी चूनर तनक सतरंगी बोलूं तेरे काजल में